हाय। तो काफ़ी दिन से यहाँ पे बारिश और साइक्लोन की वजह से लाइट नहीं थी, इसके लिए वीडियो नहीं बनी। बट ठीक है, फिर से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। सो आज की जो टॉपिक है वो है मोस्टली एज्योर कॉस्ट के ऊपर और जो हमारा फ्री ट्रायल है एज्योर का उसको जानने के ऊपर। ठीक है, तो हम पूरी तरह से समझेंगे कि ये फ्री ट्रायल है क्या और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि काफ़ी डाउट्स रहते हैं एंड वो कभी क्लियर ना होने की वजह से गलती से कुछ ऐसे स्टेप्स ले जाते हैं जिसकी वजह से और लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ पे कुछ कॉस्ट्स आ जाती है, तो पता नहीं होता है। फिर ये डाउट होता है कि जो ये फ्री ट्रायल है वो 1 महीने का है कि 1 साल का है, क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्या लिमिटेशंस है। सो वही सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और मेरे चैनल को कभी देखा नहीं है तो सबसे पहले बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थैंक्स उसके लिए। और फटाफट आके अगर ये वीडियो देख रहे हो ना तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आके मेरे चैनल में आओ और ये वाला जो प्लेलिस्ट है, कहाँ गया ये वाला प्लेलिस्ट, हाँ, एज्योर फ्री कोर्स फॉर बिगनर, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। इसमें मैंने बहुत सी काफ़ी चीज़ें सिखाई है एज्योर के बारे में और कंटिन्यूसली वीडियोस में इसमें ऐड करता जा रहा हूँ, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। ठीक है, अब वापस से हम आते हैं अपने फ्री ट्रायल पे। ओके, सो मैं फर्स्ट बता दूं कि जो एज्योर फ्री ट्रायल अकाउंट अगर फर्स्ट टाइम लेना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए ही चाहिए, डेबिट कार्ड नहीं चलेगा। आपको एक क्रेडिट कार्ड कंपलसरी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के इस सब्सक्रिप्शन के लिए। डेबिट कार्ड नहीं चलेगा, कोई प्रीपेड नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो काफ़ी लोगों ने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड चाहिए ही चाहिए। तो आप अपने फ्रेंड्स का लो, पेरेंट्स का लो, किसी का भी लो। और हाँ, क्रेडिट कार्ड में भी मैंने नोटिस किया है कि सिर्फ मास्टर कार्ड और वीज़ा के चलते हैं और जो आपके बाकी के हैं वो कार्ड चलेंगे बट रुपए नहीं चलता है। सो वो एक ध्यान देने वाली बात है। अब मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ये फर्स्ट पेज है जहाँ से आप फ्री अकाउंट क्रिएट करते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ना एक डाउट आ जाती है कि ना आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि क्रिएट फ्री अकाउंट टुडे और फिर बोलते हैं कि गेट स्टार्टेड फॉर 12 मंथ्स ऑफ फ्री सर्विस। एंड फिर अगर आप नीचे आते हैं तो आपको दिखाई देता है कि 14,500 क्रेडिट फॉर 30 डेज, ऑलवेज फ्री। तो ये सब चक्कर क्या है समझ में नहीं आता है, काफ़ी टाइम लोगों को नहीं आता है। सो मैं इन तीनों भी चीज़ें जो भी यहाँ पे लिखी ना उन सब चीज़ के बारे में क्या डिफरेंसेस है मैं वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, सो जो फर्स्ट चीज़ आ जाती है ना जो हमारा ध्यान खींचती है वो है ये 14,500 का क्रेडिट फॉर 30 डेज। तो वैसे तो जो एज्योर का जो भी चीज़ें हैं वो 1 साल के लिए आपको फ्री ट्रायल मिलता है, बट 1 साल के लिए आपको के ऊपर काफ़ी लिमिटेशंस होती है। आप कौन सी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, क्या क्रिएट कर सकते हो फॉर फ्री, उस पर लिमिटेशंस है। बट एज्योर चाहती है कि आप पूरे के पूरे मतलब ये पोर्टल पे जो कुछ भी है ना यहाँ पे आप वो हर एक चीज़ एक बार क्रिएट करके देख लो और आप एक्सपीरियंस कर लो। ठीक है, जानने की अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑल रिसोर्स और मैं हाँ, तो एज्योर चाहती है कि आप ये सभी चीज़ों को एक बार क्रिएट करके एक्सप्लोर कर लो। एंड उसमें यहाँ पे विंडोज सर्वर है, वेब एप्स है, एसक्यूएल है, फंक्शन ऐप्स है और काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें फ्री नहीं मिलती है 12 मंथ्स में। तो उसके लिए एज्योर क्या करती है, आपको 14,500 रुपये एज ए क्रेडिट दे देती है और बोलती है कि आपको यहाँ पे जो कुछ बनाना है, जो सीखना है, जो समझना है समझो, बट इतने पैसों के अंदर समझ लो और ये पैसे आपको 30 दिन तक खर्च करने हैं। सो अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ सर्वर का एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं चाहूँ तो 8 कोर का 4 कोर, चाहे तो मैं 16 GB रैम 32 GB रैम का मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ और जो भी चार्जेस आएगी वो इसमें से एट द मंथ एंड ये डिडक्ट हो जाएगी और ये मुझे सिर्फ 30 दिन के लिए मिलता है। तो 30 दिन के लिए वर्चुअली मैं जो चाहूँ ना यहाँ पे वो कर सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, मेरे 1 रुपये नहीं कटेंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है लेकिन हाँ मेरे 1 पैसे नहीं कटेंगे अगर मैं 14,000 से 14,500 से नीचे का कोई भी चीज़ यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो मुझे 1 पैसे नहीं भरने हैं। ओके, सो ये एक चीज़ क्लियर हो गया है कि एटलीस्ट 30 दिन के लिए तो आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वाली चीज़ पे 12 मंथ ऑफ फ्री सर्विस। तो कहने के लिए जो एज्योर का फ्री ट्रायल है वो 12 महीने के लिए चलता है, तो 12 मंथ्स के लिए आपको ना कुछ चीज़ें फ्री प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डेल टेस्ट करके जो वर्चुअल मशीन है ये क्रिएट किया है, तो इसका
एक CPU एंड 3.5 GB जो मेमोरी वाला जो ये एक इमेज है, ये चलेगा। ये मैं इस मंथ के एंड में मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा फ्री ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, और इसके जो भी चार्जेस है वो जाएंगे इसमें से, इस 14,500 वाले क्रेडिट में से, जो कि आप देख सकते हो मेरे पास कितने हैं, 9,000 कुछ रिमेनिंग है अभी, ठीक है। और ये रहा 12 मंथ का फ्री सर्विस। तो ये सब तो आपको मिलता ही मिलता है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट ये सिर्फ 30 दिन के लिए। लेकिन 30 दिन के बाद भी आप कुछ चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, और वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कुछ वर्चुअल मशीन से आपको फ्री मिलती है, कुछ स्टोरेज के स्पेस से जो आपको फ्री मिलता है वो मिलता है 12 महीनों के लिए। कुछ SQL सर्वर से जो फ्री मिलते हैं वो सब 12 महीने वाली चीज़ के अंदर आ जाता है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए ही फ्री है। आप चाहो तो ये 12 मंथ्स ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद भी आपको वो चीज़ें फ्री मिलेगी, वो 30 डेज़ के बाद भी मिलेगा। अब देखते हैं कि ये 12 मंथ्स में आपको क्या क्या चीज़ें फ्री मिल जाती है, ठीक है। तो ये देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं यहीं पे आ जाता हूँ मेरे एज्योर पोर्टल पे, और मैं यहाँ पे इसमें टाइप करता हूँ फ्री, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। सो देखो इसने मुझे बता दिया कि मेरे पास 12 महीनों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फ्री में मिलती है, ठीक है। तो हम एक एक करके फटाफट जो है वो हम समझ लेंगे कि ये जो दो ऑप्शंस थे, ये 12 मंथ्स ऑफ फ्री सर्विस और ऑलवेज फ्री में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो हमें मिलता है 2 वर्चुअल मशीन, एक विंडोज़ की मशीन और एक वर्चुअल मशीन, और ये है 750 आवर्स पर मंथ। मतलब ये ऑलमोस्ट, अगर आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिया और उसको कभी डिलीट नहीं किया तो भी चलेगा, 12 महीने तक उस वर्चुअल मशीन को यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो 2 वर्चुअल मशीन्स मिल गई, एक लिनक्स का और एक विंडोज़ का। और मैं बता दूं कि मैंने दोनों ही वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं, एक राजेश विन करके, एक राजेश लिनक्स करके। और इस वर्चुअल मशीन के कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि ये एक B1S वाला इंस्टेंस है। तो B1S वाले इंस्टेंस में आपको क्या मिलता है कि जो उसका रैम है, रैम आपको सिर्फ 1 GB मिलता है, CPU 1 कोर का CPU मिलता है। सो काफ़ी लिमिटेड है, बट आपको जो भी बेसिक चीज़ें करना होगा, सीखना होगा 1 साल के लिए, वो आप इसमें कर सकते हो। चाहे तो कोई एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन होस्ट करके देख लो, या फिर कोई फंक्शन वगैरह क्रिएट करके देख लो, तो वो आप इसमें कर सकते हो। और सेम एक और लिनक्स का वर्चुअल मशीन मिलता है। अब ये दोनों वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए आपको हार्ड डिस्क लगेगी, तो 2 हार्ड डिस्क भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग, और हर एक हार्ड डिस्क की साइज़ है 64 GB की। तो यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन, सिर्फ वर्चुअल मशीन इमेज वाले को बोलते हैं, और हार्ड डिस्क अपना अलग हो जाते हैं। तो एक वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए एक हार्ड डिस्क भी चाहिए जिसमें हमारा विंडोज़ या लिनक्स इंस्टॉल होता है। सो ये 3 चीज़ों में आपका सिर्फ वर्चुअल मशीन कवर हो गया। अब आ जाते हैं एज्योर ब्लॉब स्टोरेज पे। तो ब्लॉब्स में क्या होता है कि अगर आपको कोई डेटा स्टोर करनी है, इस ब्लॉब में एक्चुअली कुछ भी डेटा टाइप आ सकती है, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, जो भी आप 5 GB तक का आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ है। फिर एज्योर फाइल स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज कैटेगरी में आती है, और इसमें भी हम अपने नॉर्मल फाइल्स जिस तरह डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, जिस तरह हमारे हार्ड डिस्क वगैरह में सेव करते हैं, हम उस तरह से यहाँ पे सेव कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं। तो काफ़ी बेसिक चीज़ है। फिर SQL डेटाबेस हमें मिलती है। तो ये डेटाबेस है, ठीक है, और डेटाबेस सर्वर नहीं है, तो वो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। फिर इसी तरह से SQL के का लेटेस्ट चीज़ है वो है कॉस्मोस DB, ये NoSQL है। तो इसको भी आपको 25 GB तक का कुछ स्पेस है जो मिलता है। फिर आ जाते हैं बैंडविड्थ पे। अब ये बैंडविड्थ क्या होते हैं, याद है, अगर मेरे पास कोई वर्चुअल मशीन है और मैं वर्चुअल मशीन के अंदर कुछ अपलोड डाउनलोड करता हूँ, तो उसके लिए इंटरनेट लगता है, राइट। तो वो इंटरनेट फ्री नहीं है, वो इंटरनेट के लिए भी आपको चार्ज किया जाता है। तो उस चार्जेस में से पहले के 15 GB फ्री है, और ये है आउटबाउंड के लिए। एंड सिमिलरली इसके आगे की चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बट समझ लो कि हाँ, ये सब चीज़ें आपको मिलती है फॉर स्टार्टिंग के 12 महीनों के लिए, मतलब 1 साल के लिए आप ये सभी चीज़ें कर सकते हो। फिर काफ़ी चीज़ें मिलती है, कंटेनर रजिस्ट्री, लोड बैलेंसर, आर्काइव, VPN गेटवे, मतलब मंथली 750 आवर्स के। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाती है। ये है 12 महीने वाली चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो है ऑलवेज़ फ्री वाली। तो ऑलवेज़ फ्री में आप
कुछ वेब ऐप्स क्रिएट कर सकते हो, कुछ फंक्शंस के रिक्वेस्ट है जो आपको फ्री मिलती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 लाख रिक्वेस्ट है, फ्री मिलती है। एक्टिव डायरेक्टरी में 5 लाख ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ 50,000 यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। और फिर ये सभी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ही फ्री रहेंगी अनलेस एजर कुछ बोलती है। तो ये डिफरेंस है एजर के जो ये 3 चीज़ें हैं। तो आई होप कि ये पूरा सेपरेशन पता चल गया होगा कि क्या क्या अलग अलग चीज़ें हो रही है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको कभी कभार है ना अलग अलग चीज़ें बताई जाएगी और आपने गलती से कहीं पे क्लिक कर दिया तो मे बी आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं। जैसे कि अभी ये मेरा वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन में मैं गया यहाँ पे सिक्योरिटी में। अब यहाँ पे सिक्योरिटी में ये कुछ चीज़ें बोल रही है कि सिक्योरिटी अलर्ट्स, और यहाँ पे आ गया ट्राई इट फॉर फ्री 30 डेज। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाला सिक्योरिटी अलर्ट्स वाला, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा तो मुझे इसके लिए अलग से बिल चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये मेरे 30 डेज़ प्लान या फिर 12 मंथ वाले प्लान में इंक्लूडेड नहीं है। साथ ही एजर का आता है सपोर्ट प्लान्स। तो अगर आपको एजर में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए सपोर्ट मांग सकते हो एजर के इंजीनियर्स से, और किस तरह का सपोर्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ प्राइसेस भी लेती, कुछ प्राइसेस चार्ज करती है। अगर आपको बेसिक वाला चाहिए तो वो नॉर्मल है सभी के लिए। अगर मुझे अभी एजर में कोई प्रॉब्लम दिखता है तो मैं इसके थ्रू उनको सपोर्ट रेज कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई स्पेशल चीज़ें सीखनी है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे गाइड करें मैं कैसे करूँ, तो डेवलपर स्टैंडर्ड और ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो गलती से अगर आपको नहीं पता है ना तो इन सब को नहीं करना है, परचेज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करोगे ना तो डायरेक्टली ये स्टार्ट हो जाएगा और ये फ्री ट्रायल में इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो 2,000 रुपये वो आपके 13,000 में से नहीं, ये 14,500 में से नहीं जाएंगे, इसके लिए आपको अलग से चार्ज किया जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपको आपके पैसे बचाने हैं ना तो यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए आप बस समझ लो कि आपको हर एक चीज़ें संभाल के यूज़ करनी है। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि क्लाउड में अगर आप कोई भी चीज़ें क्रिएट करते हो और यूज़ करते हो ना तो आपको हर क्लिक के पीछे सोचना चाहिए कि क्या मुझे इसके लिए कोई कॉस्ट आने वाला है, और वो समझ कर ही काम करो। वरना देखो, वर्चुअल मशीन्स वगैरह कितने भी क्रिएट कर लोगे, सोल्यूशंस वगैरह कितने भी क्रिएट कर लोगे, लेकिन अगर आप 10 रुपये वाले काम के लिए अगर आप 1,000 रुपये उड़ा दोगे ना तो फिर वो उसका सेंस नहीं बनता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप ध्यान से चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट करो और समझो। और ये सभी गलती जो है वो आप इस 14,500 में ही कर लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ हैं जो कुछ 1,000 तक गई थी जो मैंने फ्री ट्रायल के बाहर किया था। सो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब और अगर और आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस वगैरह है तो यहाँ पे आप अपने सब्सक्रिप्शन में जाओ और यहाँ पे दिखा देगा कि और क्या क्या लिमिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे वर्चुअल मशीन मिला है ये वाला, तो ये मैंने क्रिएट कर लिया है। फिर स्टोरेज का कुछ चीज़ें मैंने क्रिएट करी है। तो ये 12 महीने तक आपको क्या चीज़ें फ्री मिली है वो ये सब चीज़ें हैं। प्लस ही आपको कुछ आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आती हैं। भले ही मेरे पास यहाँ पे कितने भी क्रेडिट हैं बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना। मैं 15-20 कोर वाला CPUs वाला वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट कर सकता, तो उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस मेरे पे लगाए गए हैं। एंड वो रेस्ट्रिक्शन अगर आपको देखना है तो यहाँ पे यूसेज प्लस कोटास करके एक सेक्शन होगा, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे और इन डेप्थ कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं वो पता लग जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने एक रेस्ट्रिक्शन नोटिस किया है कि मैं एक रीजन में 4 कोर से ज़्यादा का CPU वाला नहीं यूज़ कर सकता हूँ फॉर दिस। ये देखो रीजनल CPU, यानी कि अगर मैं ईस्ट US में कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ तो मैं 4 कोर से ज़्यादा CPU वाला वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट कर सकता। तो मुझे किसी और एरिया में जाके क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि सेंट्रल इंडिया में करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ईस्ट US में ऑलरेडी 3 कोर यूज़ कर लिए है, तो मैं सिर्फ एक और कोर वाला चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। और साथ ही इस तरह के काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है इसमें, वो जैसे आप नीचे नीचे जाओगे तो आपको पता चलते जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि एक बार थोड़ा फिर से सोचो और इस चीज़ों को एक्सप्लोर करो कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है और एज्योर फ्री ट्रायल में आप क्या कुछ कर सकते हो। और अगर कोई नई बात पता लगती है तो मुझे बताओ, बट आई थिंक कि मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी फ्री ट्रायल के रिलेटेड मैंने इसमें कवर कर लिया है। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।